जो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं, देखो अगर कोई प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स ले रहा है और आपका बिल्कुल दे आर द वंस जो मार्क्स ले रहे हैं, अच्छे मार्क्स ले रहे हैं एंड दे आर वेरी गुड एट हार्ट एज वेल, दैट मीन्स दे आर रेडी टू हेल्प यू एज वेल कि आप भी और बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा कंपटीशन 10-100 के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन 15 लाख के साथ है, तो हमें बेहतर होना सीखना है। अगर कोई चीज़ सीख सकते हैं आप अपने पीयर ग्रुप से, तो वो भी सीखें। टीचर से हमेशा आप देखते हो, हमेशा फाइनली टीचर की तरफ, लेकिन एक होता है जो पीयर ग्रुप सिखा सकता है, और वो पीयर ग्रुप सिर्फ जो दिल से अच्छा होता है वही सिखा पाता है, वरना वो नहीं सिखा सकता जो सच में नहीं सिखाना चाहता, ठीक है। उससे आपको कोई फायदा नहीं होता। तो जस्ट आई नो ईच ऑफ देम पर्सनली, तो आई नो दे आर वेरी गुड एट हार्ट एज वेल, तो इफ दे आर गेटिंग समथिंग गुड, तो लर्न फ्रॉम देयर स्ट्रेटजीज एज वेल, व्हाट इज दैट, ओके। कुछ क्वेश्चंस मैं पुट अप करूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं पुट अप करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, रैंडमली जो आपके दिमाग में आता है। टेक इट इजी, ऐसा तो टेक इट इजी की जो आपके आता है यार, ऐसा कुछ आप तुम क्या करते हो। हाँ जी पीयू, बस एक मिनट, ओके। नाउ ये माइक जो आंसर देगा ना वो माइक हाथ में पकड़ते जाए दोनों, ठीक है, फाइन, ओके। आरिफ, एक मेरी तरफ से क्वेश्चन होगा, एक आप लोगों की तरफ से, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, आपका रिवीजन प्लान कैसे रहता है? आप रिवाइज जब सिलेबस इतना बड़ा होता है तो आप रिवाइज कैसे करते हो? सर तो मेन थिंग मुझे आजकल लगी है वो है हमें हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स 1 पेज में बनाने चाहिए। लाइक ये कुछ 2 हफ्ते पहले तक लाइक हर जो भी टेस्ट होता था ये हमेशा रहता था कि यार इतना बंडल आ गया, अब सारा मतलब पैकअप कैसे करें। तो अब मैंने स्टार्ट करा है लाइक चैप्टर वाइज एक चैप्टर का 1 पेज का नोट हम अगर बनाएंगे, मतलब ये नहीं कि सीधा कॉपी से चेक लिया, लेकिन पहले जो खुद याद आ रहा है एंड उसके बाद जो हाँ हमसे मिस हो गया वो, मतलब पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि 1 पेज पे अगर वो हम खुद उतार सकते हैं पूरा का पूरा चैप्टर, तो वो चैप्टर हमें आता है। तो लाइक मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि हर चैप्टर के 1 या 2 मतलब मिनिमम जितनी शीट्स आप कर सकते हो उतने पेजेस में नोट्स एक बार खुद बना के देखो, तो एट द एंड जब बल्क ज़्यादा होगा तो बहुत इफेक्टिव रहता है। खुद बना के देखो का मतलब रिकॉल, यस सर, मेनली रिकॉल। एक बार आपने नोट्स रिवाइज कर लिए, देन उसके बाद खुद सारा का सारा पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में लिख दो, चाहे मतलब छोटे छोटे बॉक्सेस बना लिए, कहीं हाइलाइटर मार दिया, बट 1 पेज में सारा होना चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस से वही है कि लाइक PYQ सारे कर लिए, जो क्लास में आप बताते हो वो सारा कर लिया, एंड सर एक्स्ट्रा मतलब खुद अभी लगा कि हाँ ये चैप्टर ये टॉपिक मेरे ज़्यादा वीक रह रहे हैं, तो उस स्पेसिफिक टॉपिक के गली, ये नहीं कि पूरा चैप्टर अपना उठा के, मेरे को तो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है कि हाँ मतलब एक टॉपिक में डाउट रह रहा है उसके लिए मैं पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, वो तो टाइम वेस्ट है। तो स्पेसिफिक टॉपिक वाइज अगर स्ट्रेंथ हम बनाते हैं तो थोड़ा बेटर फील होता है, खुद ही लगता है कि हाँ मतलब ये भी आता है, ये भी आता है, मतलब सारा आता है। देखो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरव्यूज, वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो आज मैंने सीख के 5 महीने बाद हम कुछ बेहतर हो सकते हैं। मेरी अप्रोच में अगर 5% भी सुधार आ जाए इसकी बात सुनने के बाद, आई रियली टेल यू, अगर मेरी अप्रोच में मैं 5% भी सुधार कर लेता हूँ या बेहतर हो जाता हूँ, तो मुझे बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया जिंदगी में। दिस इज अवार्ड, राइट, फाइनली यू कैन गेट, ठीक है, दैट्स फाइन। एनीथिंग कोई और कुछ मांगने लगता है यार, और ये कैसे होता है यार, दोस्त की तरह यार ये कैसे करूँ, जैसे हम दोस्त में पूछते हैं, जस्ट थिंक ऑफ इट एज वांट टू आस्क समथिंग, आता है कुछ, फाइन, ठीक है। बस अरमान छोटे छोटे सिलेबस के टेस्ट लें हम ज़्यादा या बड़े बड़े सिलेबस के टेस्ट ज़्यादा लें? बड़े क्यों? सर क्योंकि उसमें आपको काफ़ी वास्ट रेंज ऑफ टॉपिक्स से ऑन स्पॉट सिलेक्ट करना होगा, रिकॉल करना होगा, उसके बाद अच्छे से रिप्लेस करना और ज़्यादा एक्यूरेट भी है कि जैसा जे एक्चुअली में प्रिपरेशन तो एंड में की कर लिए ज़्यादा बेटर बड़े सिलेबस। जब आप रिवीजन करते हो घर पे और क्वेश्चन सॉल्विंग करते हो, तो आप चैप्टर वाइज भी करते हो या आप रैंडम भी करते हो क्वेश्चन सॉल्विंग? मतलब रैंडम मतलब कभी चैप्टर का भी कर लिया, कभी मैकेनिक्स से करने बैठ गए या कुछ ऐसे ऐसे करके आप शफलिंग करते हो? सर टेस्ट से पहले एक बार कोशिश करता हूँ सब कुछ रिवाइज होता है और फिर उसके क्वेश्चन से लगूँ, बट नॉर्मली नॉर्मली चैप्टर वाइज। और पीवाईक्यूज कितने सॉल्व कर पा रहे हो जेईई मेंस के? सर एक्चुअली क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा कम टाइम प्रॉब्लम भी है, बट 50-60% तक कर पा रहे हो? 50-60 चैप्टर के बस? 50-60 क्वेश्चन
परसेंटेज पूछ रहे हैं वो कितने कर पाता है। सक्सेसफुली कितनी हाँ। नहीं, आप जब DYQ यूज करते हो तो कितने परसेंट सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस में? मान लो एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है तो आप कितने कर रहे हो? 30% 50%। ओके, ट्राई ट्राई 50-60%। तो फाइनल 2 तक ले जाते हैं ना, एंड तक कि कर दिए फाइनल 50% आते हैं सारे फाइनल। बाकी 50% तो आपने रखा हुआ कि नेक्स्ट वो में जब भी होगा तो सर गोल तो था कि सारे करने हैं। चलो एक चीज देख ली, तो one who is really getting good marks, ठीक है, one is performing good, he is also not getting 100% out. अगर हमने सोचा है पूरा टारगेट करना है तो 50% टारगेट कर पा रहे हैं, तो हम भी अपने को कहते हैं नहीं यार आती है उस टाइम, या तो किसी नेगेटिव हो जाएगी यार आती है मेरा तो काम ही आता होता है, लेकिन आप आधा करने के बाद भी परफॉर्मेंस पूरी दे सकते हैं अगर आप आधा भी बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आप आधा भी देखो, आधा ही करना प्रैक्टिकली, और आधा भी अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो तो आप आउटपुट दे पाते हैं। गुड विल ऑलवेज डू बेटर। वो 50 के 60, 60 के 70 करेगा, लेकिन 50 लेके भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आप 50 जो कर रहे हो ना वो भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, उसके बारे में आपको सब कुछ पता हो। दैट इज समथिंग आई कैन गेट आउट दिस। हां जी, कोई और बात पूछनी है? ओके, सो क्षितिज आपका ग्राफ थोड़ा सा अप डाउन भी रहा है, बट यू जंप टू अ गुड लेवल, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। फिजिक्स पेपर वाज 7-8 क्वेश्चन फिजिक्स में रिपीटेड थे। यस, जो क्वेश्चन आपने बहुतों ने गलत किए थे पिछले टेस्टों में, वो क्वेश्चन डाले गए, और ये भी आपको बताया गया कि किए हुए क्वेश्चन भी अगर आपको आ जाएंगे ना, जो क्वेश्चन आपने महीना 2 महीने पहले किए, वो भी आप सिर्फ तब कर सकते हो अगर आपको उस टॉपिक की सेंस है, तभी वो याद रहेंगे, वरना वो याद भी नहीं रहेंगे। तब भी आप कह सकते हो पहचान लोगे क्वेश्चन को, लेकिन आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये आपको एक खास चीज़ करने के लिए दी गई थी। व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? यू केम आउट बेटर एंड वेरी गुड। इस बार मैंने यूजुअली मतलब मैं स्टार्ट विद होल चैप्टर करता था, ये सारे चैप्टर्स A to Z रिवाइज करता था, फिर तब रियलाइज हुआ क्वेश्चन प्रैक्टिस का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो मैंने इस बार स्पेसिफिकली जैसे मैथ्स में मेरा एक मैट्रिसेस वीक टॉपिक था और थोड़ा AOD वीक टॉपिक था, तो उसके क्वेश्चन लगाए थे। तो मतलब जहाँ पर मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो उनको मैंने नॉर्मल रखा है, तो ज़्यादा वर्क नहीं किया, और टेस्ट के रिवीजन के लिए जो वीक टॉपिक्स थे उन पर ज़्यादा वर्कआउट किया मैंने एज कम्पेरेटिवली। स्ट्रेंथ्स को कैसे रिवाइज किया? सर स्ट्रेंथ्स को मैंने एक बार ही मतलब जस्ट एक व्यू दे दिया था, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लिए थे जो नोट्स में क्लासेस में होते हैं, वैसे ही जनरल उनके बेसिस पे मेनली नोट्स भी आपने किए। हाँ जी, सो सेम दिस इज टेकन अप अ गुड जॉब, ठीक है। क्यों? और जब आपने आप देख पा रहे हो खास चीज़ क्या थी, हर बार परफेक्शन वाले बंदे सोचने लगते हैं अच्छा मुझे तैयारी करनी है A to Z करूँगा, वो इंट्रोडक्शन भी पढ़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि A to Z का मतलब नहीं, मैं फिर ये सोचते हैं हमारे अंदर भी होती है चीज़ें कि यार मुझे ना परफेक्टली पढ़ना है। तो परफेक्टली का मतलब उनके लिए क्या सिखाया होता है कि मैं पहले वर्ड से लेके आखिरी वर्ड तक एक एक लाइन दोबारा पढ़ूंगा, और बात की गई जिस चीज़ आपको ज़रूरत नहीं थी आप वहाँ भी टाइम लगा रहे हो, जो आपको आता था आप उसी को भी बार बार पढ़ी जा रहे हो। जहाँ आपको 5% में आपको जो आपका कमजोरी वाला पार्ट था उसको पढ़ते, स्ट्रेंथ के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। स्ट्रेंथ पे आप क्वेश्चन सॉल्विंग करते हो, कमजोरी वाली की आप थ्योरी भी पढ़ते हो, क्वेश्चन भी करते हो, ये डबल काम होता है। स्ट्रेंथ पे आप सिर्फ सॉल्विंग करते हो, शॉर्ट नोट्स सॉल्विंग, और वीकनेस पे आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं करना कैसे उसको क्वेश्चन क्या सॉल्व करोगे। यू हैव टू रीड द थ्योरी एंड देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बट आप लोग जब हम तैयारी करते हैं, हम लोग जब तैयारी करते हैं ये बड़ा पक्का करके यार और पढ़ना है इस बार, तो हम सब कुछ पढ़ने बैठ जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को भी पूरा पढ़ने बैठ जाएंगे, वीकनेस को भी पढ़ने बैठ जाएंगे, फिर हमको क्या टाइम तो मिला नहीं कुछ करने का, अप्लाई करने का टाइम ही नहीं मिला, वो यूजलेस हो जाता है। दैट इज द वन पॉइंट। ओके, मेडिकल रिद्धि, हाँ जी, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क समथिंग? ओके, देन आई आस्क फॉर मेडिकल एज वेल एज फॉर नॉन मेडिकल, दोनों के लिए वैलिड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। बायोलॉजी कैसे तैयार करते हैं? मंथली रिवाइज पूरी 11 पूरी 12 हर मंथ में एक बार होनी चाहिए रिवाइज, मतलब वो फिर इतनी बार तैयारी के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। मेन स्ट्रैटेजी तो ये, तो जब कुछ भी हो जाए मंथ में बायो
बायो पूरी रिवाइज होनी चाहिए, पूरी +1 एंड पूरी जितनी बार तक +2 सारी और वो रिवाइज करने का ढंग रिवाइज पहले मतलब मैंने अभी तक सारी NCERT पढ़ी, अब मैं फर्स्ट को 3-4 बार NCERT पढ़ी, अब नेक्स्ट को मैं नोट्स पे जाऊँगी 3-4 बार, अब एग्जाम होंगे तो नोट्स पढ़ूंगी एंड देन नेक्स्ट टाइम शॉर्ट नोट्स आ जाऊँगी, तो डिवाइड करा मतलब पहले 3-4 महीने ऐसे सब कुछ कवर हो जाए। और केमिस्ट्री में भी आपकी आउटकम बहुत अच्छी है, तो हाउ यू बैलेंस केमिस्ट्री? सेम लॉजिक मतलब नोट्स आपके मंथली हमेशा रिवाइज होने चाहिए, आप मतलब जितना पीछे हुआ है सब कुछ टिप्स करने के लिए हर मंथ जब नोट्स रिवाइज होंगे स्टार्ट पॉइंट पे आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मुझे जस्ट नो कि क्वेश्चन करवाया था वो है, सो दैट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जस्ट रिवाइज नोट्स कॉन्स्टेंटली एंड जब एक पॉइंट पे आके आपको लगता है कि लाइक नोट्स में आपकी परफेक्शन आ गई है, देन आई स्विच टू क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस भी जब तक आपको एक सोर्स का आपको पता होगा कि इस पेज पे वाला क्वेश्चन है तब तक मतलब वाला सोर्स छोड़ना नहीं है, जस्ट आपको कॉन्स्टेंटली यूज अगेन एंड अगेन, सो मैं एक ही सोर्स मतलब 3-4 बार कम से कम करते देन आई स्विच टू नेक्स्ट। That's the most beautiful thing. अब मुझे देखो, we are not speaking, I am not giving you ideas. All people who performed in the exam, they are standing in front of you. This is the reason to give them awards, not just for the reason. Awards सबके हैं. Reason to tell you कि what they are doing, they are sharing from the heart. आप भी जानते हो इन्हें सबको, ठीक है? कि what they are saying is not just कि हम मुंह बना के हमने कुछ रटवा दिया उन्हें और फाइनली कह रहे हैं ये बोलो ये बोलो. Nothing is that of that kind. Some performance is given और वो परफॉर्मेंस भी बता रहे हैं कि ये हम करते हैं, हम 3-4 बार पढ़ते हैं चीज़ों को, कम से कम उसको हर महीने हम रिवाइज करते हैं. रिविजन्स इज वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा रिविजन्स करते हैं नोट्स की, बार बार नोट्स. जिस सोर्स से आप सीख रहे हो, जिस सोर्स से आप अप्लाई करोगे उस सोर्स को आप बार बार करते हो और करने के ढंग से अपने अलग अलग क्वेश्चन में जवाब दिए कि सारा कुछ बार बार नहीं करना, धीरे धीरे ऊपर से रिवाइज करके बार बार अपने शॉर्ट नोट्स की तरफ अप्रोच करना है. मूव टूवर्ड्स शॉर्ट नोट्स. दिस वन हैज एग्जाम से एक दिन पहले दीदी क्या करते हो, कल आपका फुल एग्जाम है, 1 डे बिफोर फुल शिफ्ट क्या पढ़ने का ढंग है? मतलब एक दिन पहले बायो केमिस्ट्री तो फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल टच नहीं करती मैं, कोई नहीं बायो मतलब एक बार से NCERT ऊपर से गो थ्रू एंड बाकी एग्जाम्स पहले मतलब एग्जाम से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ रही होती मैं, कुछ और ना करिए तो फिर ज़्यादा स्ट्रेस देता है एग्जाम के बारे में सोचती हूँ. एग्जाम से पहले बिल्कुल नहीं. That is also good. That is also good कि आप एग्जाम का एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं ले रहे. ये एग्जाम के लिए बहुत कितना रात को लेट सोते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं. और हमारे में से बहुत होंगे, मैं कोई नहीं कह रहा, हमारे में से पढ़ने वाले अच्छे बच्चे, क्योंकि ये सिर्फ हमारा चूज करने का थॉट चूज करनी होती है हमने कि यार मैं ऐसे करूँगा. एक थॉट चूज कर ली, एक अच्छा बच्चा ना उस थॉट को पकड़ के आगे बढ़ जाता है. अगर वो थॉट गलत हुई तो उसी थॉट के गड़बड़ा जाएगा. तो वन थॉट इज हम उस दिन रात को 2 बजे सोएंगे या उस दिन हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे कि जी सुबह 9 बजे जाना है, लेकिन हम रात को 3 बजे तक पढ़ रहे थे और इसके लिए शाबाशी भी मिल रही होती है. ऐसा नहीं, इसकी प्रमोशन नहीं है, इस चीज़ की बहुत प्रमोशन है कि बहुत पढ़ोगे जी. कल तो आपका पेपर है, शर्म करो कहाँ घूम रहे, मुंह में सेब डाला हुआ, शर्म नहीं आ रही. These kind of things I have heard, ठीक है. पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि उस दिन देखिए मैं देखा बिल्कुल बच्चा सिंसियर नहीं. मैं क्यों पेरेंट्स आपको पता है पेटीएम पे आगे में कितना पता ही आप लोग है ना, तभी हम थोड़ी कम करते हैं. पर हम अपनी सारी एनर्जी आपके साथ डालते हैं कि प्लीज समझो, ये करो कि समझना अल्टीमेटली आपने. वो कहते बहुत नॉन सिंसियर हो गया. हमने कहा क्यों नॉन सिंसियर हो गया? वो कहते जी एग्जाम था, उससे जस्ट रात को 10 बजे सो गया कि जैसे मुझे तो ऐसे लगा इसको कुछ समझ नहीं आया, इसने किताब की तो बंद की और सो गया कि कुछ हो तो सकता नहीं. रोज 11 बजे सोता है, 10 बजे सो गया. ये तो इसका तो चाल चलन ठीक सा नहीं लगा. तो मत बताओ, ये कॉमन बात है ना, आपको पता है जनरल सुनने को मिलती है. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू हैव टू बी कंफर्टेबल ड्यूरिंग द टेस्ट. टेस्ट में आपको रिलैक्स रहना सीखना है. दिस इज ऑलवेज द कॉमन ट्रेट. दीज आर जो वो दिल से बातें कर रहे हैं, दिस आर कॉमन ट्रेट्स ऑफ अ बेस्ट पीपल. जो क्योंकि बेस्ट पीपल इज नॉट अबाउट बेस्ट ट्रेट्स, इज अबाउट दे चूज बेस्ट ट्रेट्स एज वेल. वो बेस्ट दिमाग बेस्ट सिलेक्शंस भी करता है क्योंकि देयर आर 100 ऑप्शंस गिवन टू यू इन थिंग्स. तो आपको 100 में से अच्छी बातें चूज करनी पड़ती है क्योंकि आप उन अच्छी बातों पे चलोगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग आएगी, उस थॉट के अकॉर्डिंग आएगी. तो अगर आपने एक भी गलत थॉट चूज कर ली तो हो सकता है आपका 10% टाइम खा जाए वो एक थॉट. वन ऑफ माय स्टूडेंट व्हाट ही सेड दैट कि सर मैंने ना प्लान किया कि ना सोता बहुत हूँ. मैं कितना घंटे सोता है? कहता 7 घंटे. तो भैया 7 घंटे कहता शाम के अंदर क्या? तो मैंने कहा नहीं ज़्यादा तो नहीं सोता. ठीक है. तो ही सेड कि नहीं सर मैंने अब प्लान बनाया कि 2 घंटे सोऊंगा, फिर 4 घंटे पढ़ूंगा,
फिर 2 घंटे सोऊंगा, फिर 4 घंटे पढ़ूंगा, तो मैं दिन में 6 बार सोता हूँ। अब मेरा और बढ़ गया, मेरा 10 से 12 घंटे हो गया। मैं तो सोचते 2 घंटे उठ जाऊंगा, फिर मैं से गिर ही जाता हूँ किताब के ऊपर, फिर सो जाता हूँ। वेरी इंटेलिजेंट, यू वर सिलेक्टेड इन पीसी, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बट कुड बी सिलेक्टेड इन बेटर, क्योंकि गलत थॉट पकड़ ली, बस पकड़ ली, एंड फाइनली उस पे जम गए हम, तो बना लिया हमने अपना कि नहीं है 2 घंटे ज़्यादा सोना तो क्राइम है। उसके बाद हम उठ गए, पानी के छिटके मारे, कॉफी पी, ये किया वो किया। टॉर्चर थोड़ा ना करना है, यू हैव टू मेक योरसेल्फ रिलैक्स्ड, ठीक है। हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा 8-10 घंटे 12 घंटे भी नहीं सोना कि ओवर रिलैक्स हो जाऊँ फिर पढ़ूंगा, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर। ओके फाइन, वन मोर क्वेश्चन। प्रतीक, वांट टू आस्क सम, कुछ पूछना चाहते हो? कोई आपके दिमाग में जनरल थॉट आती है? क्योंकि हर बच्चा, एक बार ध्यान सुन लो, एक बार अच्छे सुन लो, जिस थॉट से आप फंसे होते हो ना, उस थॉट में हर स्टूडेंट फंसता है, लेकिन कई बार वो अच्छा सोल्यूशन ढूंढ लेता है उस थॉट का कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट का नहीं कह रहा, और उस पे चलता है, बेहतर आउटकम आती है। लेकिन आप उस थॉट में फंस जाते हो, या कोई उसका रिलेटिवली सेकंड लेवल का सोल्यूशन उठा लेते हो कि फर्स्ट लेवल का नहीं, सेकंड का उठा लिया, तो आप आउटकम आपकी खराब हो जाती है। ऑलवेज आस्क दोस क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आते हैं। Okay, so finally, Pratik, physics में how you prepare, कैसे preparation कर रहे हो? Because you are also getting good thing and your physics is good. How you are doing? कैसे कर रहे हो तैयारी? सर सबसे पहले तो जो मतलब +1 में जो मैंने फिजिक्स में गलतियाँ करी थी, उससे मैंने सीखा कि जैसे मैं क्लास में नोट्स नहीं बनाता था पहले, और घर पे जाके बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने को टाइम दे देता था, तो मेरा काफ़ी टाइम लॉस हुआ +1 में। मतलब वो चीज़ मेरे को रिकैप्चुलेट कर समझ आ गई थी +1 के बाद। तो फिर 2-4 बातें आपसे डाउट करी कि एक लेक्चर रिवाइज होने में 15 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, तो नहीं लगना चाहिए। तो फिर वो रिवाइज़ करा, उसके बाद रेट्रो लर्निंग करी कि क्वेश्चंस करे, जो नहीं आया वो पार्ट देखा और वो शॉर्ट नोट्स वाला तो सर सबके लिए ऑब्वियस है कि 1 पेज शॉर्ट नहीं, ज़रूर 1 पेज, बट आपको जो समझ आ जाए आप वैसे शॉर्ट नोट्स बना लो। जैसे मेरे शॉर्ट नोट्स जो होते हैं उसमें ऑलमोस्ट हर कॉर्नर कवर रहता है, लेकिन कंसाइज रहता है, 1 से 2 पेज, तो वो मैं रिवाइज कर लेता हूँ। और एक बार फॉर्मूला याद हो गए तो मतलब वो बार बार उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप रेट्रो लर्निंग पे फोकस कर सकते हो। क्वेश्चंस करो, जो पार्ट नहीं आए वो कवर कर लो आप नोट से और आगे चलते हो। और टेस्ट का एनालिसिस, वीक थी मेरी फिजिक्स तो मैं टेस्ट का एनालिसिस करता था अच्छे से। फिजिक्स को सबसे ज़्यादा टाइम अब दे रहा है। That's very good. हाँ जी, is that done? सबको मैं ये कह रहा हूँ, all of you, make your strategies better, make your strategies better. नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कम नंबर नहीं लिए, ऐसा नहीं है वीक नहीं रहे फिजिक्स में, ऐसा नहीं है कि कम नंबर नहीं लिए। सब चीज़ें आती हैं, लेकिन यू कैन ग्रो, आप आगे जा सकते हो पॉजिटिवली और चीज़ें बेहतर कर सकते हो, राइट। रात के बारे में बात कहूँगा, गॉट थ्रू 1 इंजरीज फॉर लॉन्ग एंड मेडिकल फॉर लॉन्ग, तो उसके कारण उसका बहुत टाइम खराब हुआ। तो इसलिए ऑलवेज गिव रिगार्ड फॉर दिस रीज़न कि इज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट टू कम बैक। लेकिन अगर हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से 3-3, 4-4 महीने हॉस्पिटल्स में चक्कर लगेंगे, ये चक्कर लगेंगे, तो आप पढ़ाई ऑब्वियसली आपकी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। आप सोचते हो हफ्ता ना पढ़ो तो आपकी पढ़ाई कितनी पीछे चल जाती है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बैक करने में लग जाते हैं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर 2-3 मंथ्स और समथिंग लाइक दिस, तो आप ऑब्वियसली आपकी रिजल्ट काफ़ी खराब होती है। आफ्टर दैट ही इज आल्सो कमिंग अप एंड आई हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर यू फॉर दैट रीजन, राइट। सो ही कैन कम अप आउट जितना आगे कर सकते हो, बट हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देख के मैं आपको बता रहा हूँ कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन द बेस्ट पीपल कैन गो लिटिल 1 स्टेप बैक जस्ट फॉर 1 रीज़न, क्या जस्ट फॉर रीज़न कि आप लोगों को डेली सबको आधा घंटा कैन आई आस्क तो 2-3 प्रॉमिसेस ले ले, 2-3 प्रॉमिसेस ले लें इनसे, 2-3 प्रॉमिसेस जो आप देना चाहते हैं, वांट टू टेक इट एज, एक तो मोबाइल और दूसरा वॉक, हेल्थ, ठीक है। बाकी आपने सब सुन लिया, हम बात नहीं करते रहते। हेल्थ मीन्स आधा घंटे की वॉक आप हमारे नाम पे करोगे। जो डॉक्टर, जो नेहा मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो नेहा का नाम चलते हुए कर सकते हैं, माला हम आपको दे देंगे, ठीक है। और नॉन मेडिकल वाले हमें याद करते हो, सारा को याद करते हो,
ठीक है, कर सकते हो कि ये चीज़ मांगी है हमसे एज अ गुरु दक्षिणा, हम मांग रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं ये चीज़, ये आपसे मांग रहे हैं कि आप आधा घंटा वॉक करें, अच्छी फास्ट वॉक करें, ठीक है, रिलैक्स होने के लिए, नॉट जस्ट रिलैक्स होने के लिए आपको मैं टीवी देख लूँ, म्यूजिक सुन लो, लेकिन साथ में वॉक भी करो, ठीक है। अच्छी प्रायोरिटी रखो हेल्थ को, क्योंकि छोटा सा भी जो दिक्कत आती है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, तो दिनों के दिन नहीं हफ्ता स्केल पे खराब करते हैं यूनिट्स, ठीक है। तो इसलिए आपको आधा घंटा वॉक ज़रूर करनी है, वॉट एवर वो आपकी एक्सरसाइज है, खेलती हो जो मतलब आई मीन टू से थोड़ा सा एग्रेसिव, हल्का सा मोर देन हाफ एन आवर वॉक, फास्ट वॉक या गेम जो आपको पसंद है, लेकिन इट्स नॉट अ वीडियो गेम, ठीक है। और एक ये आपको करना है प्रॉमिस वन, इस पॉइंट ऑफ व्यू कि हम कुछ नहीं मदद कर सकते, बाकी चीज़ें हम रोज डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है, ये जरूर करनी है आपको। और दूसरी चीज़ जो आपको करनी है दैट इज मोबाइल्स प्लीज छोड़ दो, ठीक है। एंड वी वर द वंस, कोई मोबाइल बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती यार, दोस्तों से मिलकर ज़्यादा मजा आएगा आपको, कॉलेज में जाओगे, अच्छे कॉलेजेस में रहोगे, दोस्तों के साथ रहोगे, अपनों के साथ रहोगे, एट दिस इज द बेस्ट टाइम्स, ठीक है, उनके साथ रहना, खेलना, बातें करना, घूमना फिरना, दिस इज द बेस्ट थिंग, विल ऑलवेज इनकरेज दैट। लेकिन उसके बाद कॉलेज में यू विल बी टू दैट एज जहाँ पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकते हो, फ़ोन को भी हैंडल कर सकते हो, यू विल बी हैविंग अ गुड फोन्स, गुड लैपटॉप्स ऑल विद यू, आपको सबको मिलेगा, क्योंकि आजकल टेक्निकल सब काम टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, असाइनमेंट भी जमा ईमेल से ही होती है, ठीक है, कि असाइनमेंट सबमिट करा दो, तो प्रोफेशनल कॉलेजेस में सब ईमेल के थ्रू होता है कि मेल कर दो जी प्रोफेसर को जो आपने काम किया वो, अब कौन कॉपी सबमिट करवाता है, तो थिंग्स आर चेंज, वो तो आपको मिल ही जाने हैं, सब चीज़ें मिल जानी है, तो उसकी कोई ऐसे नहीं कि घाट होगी, तो मोबाइल्स लैपटॉप सबको बेस्ट मिल जाने हैं, ठीक है, फिर आपकी मर्जी। लेकिन आप 6-8 महीने या 5-6 महीने जो मेडिकल नॉन मेडिकल है 5 महीने छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, मतलब इसमें छोड़ दो, आपके कमरे में मोबाइल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ये देखो मत, देख लो, बीच में घूमते फिरते नज़र मार लो, उठा लो, लेकिन दोस्तों यारों से बातें कम, क्योंकि आप फ़ोन उठाओगे नहीं, फ़ोन आपके पास होगा ही नहीं इसलिए, क्योंकि ऐसा नहीं फ़ोन तूने क्यों नहीं उठाया, ऐसा नहीं होगा, कोई किसी को नहीं कहेगा, क्योंकि फ़ोन साइलेंट होंगे, दूसरे रूम में होंगे सबके, और फ़ोन नहीं यूज़ करोगे, और हमेशा अपने बेहतर होने के लिए बात करते जाओ, कैसे बेहतर होते हैं। वी हैव हर्ड एवरीबडी, सबको आपने सुन लिया यहाँ पे, सब यहाँ शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, आपके अपने दोस्त, सबसे करीबी दोस्त शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, रिविजन्स करते हैं, उल्टा चलते हैं, जब उन्हें लगता है थ्योरी हो गई तो वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि मुझे क्या नहीं आता, देन गो बैक टू द थ्योरी, तब आप थ्योरी को देखो, वरना क्वेश्चन सॉल्विंग पे सारा ध्यान दो। और क्वेश्चन सॉल्विंग मतलब है क्वेश्चन पढ़ो, इमेजेस बनाओ दिमाग में अच्छे से कि क्या कहना चाह रहा है, उस पर टाइम लगाया करो कि इमेजेस बनाओ उसके दिमाग में, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं क्वेश्चन गलत पढ़ रहे होते हो, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी आता है लेकिन आप क्वेश्चन गलत पढ़ रहे होते हो, तो वो कोई नहीं सिखा सकता अनलेस अनटिल आप उस क्वेश्चन को 4 बार नहीं पढ़ोगे कि अच्छा यार ये कह रहा था, ये क्वेश्चंस को पढ़ो, 7 बार पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, एंड गेट कंफर्टेबल विद दैट कि अच्छा इसमें ये बात बोली है, इसका मतलब ये है, ये एंड देन मेक थिंग्स, जैसे बात कर रहे हैं, रिकॉल किया कर रहे हैं, कोई शॉर्ट नोट बना रहा है, तो हर मंथ रिवाइज कर रहा है कि हर मंथ मैं उसको एक बार कर लेता हूँ, मुझे ऐसा कभी फील ना हो कि मेरी कुछ चीज़ें पीछे रह गई, गैप छूट गया, ठीक है। तो हर मंथ आप स्कैन कर सकते हो, क्योंकि फास्ट रिविजन बार बार बोलेंगे, 15-20 मिनट में रिवाइज हो सकता है, जो चीज़ नहीं आती उस पर तो आप टाइम लगाओगे अलग से, लेकिन हर चीज़ जो आपने कर ली है, ढंग से की है चैप्टर, वो 15-20 मिनट में रिवाइज हो सकता है, वो हर बार रिविजन के दौरान अपने आप को अप्लाई किया करो, हर बार अगली बार पढ़ने आते हो तो आप किया करो कि 15-20 मिनट में मैं रिवाइज करके जाऊँगा जी सारा, क्योंकि 15-20 में हो सकता है रिवाइज, ठीक है। फाइनली शुड डू दैट। चलो गॉड ब्लेस यू ढेर सारा, ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। इन सब के साथ एक